Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। राजधानी के मैनिट मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चौथे दिन भी टाइगर का मूवमेंट है। पिछले 4 दिनों से तमाम आला अधिकारी, अफसर, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तैनातियां कर दी गई हैं। रात में ट्रैप कैमरों में उसकी फोटो रिकॉर्ड नहीं हुई और ना ही टाइगर ने कोई नया शिकार किया है। ये अपडेट है पिछले 4 दिन से। जिस तरह से एक दिन गाय का एक शिकार किया, लेकिन उसके मूवमेंट से 5000 स्टूडेंट्स अब भी दहशत में हैं। उन्हें हॉस्टल में ही रहने को कहा गया है। तब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। किसी को बाहर घूमने टहलने की अनुमति नहीं है। वन विभाग के अफसरों की माने तो टाइगर की एंट्री संभवतः टूटी दीवार से हुई है। इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई है। 20 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डीएफओ आलोक पाठक, एसडीओ आरएस भदौरिया टीम के साथ जायजा ले रहे हैं। तमाम जगह विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, कहां लोकेशन है। मैनिट के फॉरेस्ट एरिया की घेराबंदी की गई है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जिस जगह टाइगर ने गाय का शिकार किया, वहां और मूवमेंट वाली जगहों पर 6 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। डीएफओ पाठक ने बताया कि कैमरों का डेटा निकाल रहे हैं। इसके बाद ही पता चलेगा कि ट्रैप कैमरों के सामने टाइगर आया या नहीं। 4 दिन से स्टूडेंट्स खौफ में हैं और लगातार निगरानी की जा रही है। हिदायत दी गई है कि बाहर नहीं टहलें, हॉस्टल के कमरों में ही कैद रहें। जो अब तक जिस तरह की परिस्थितियां हैं, प्रशासन और तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कैंपस में पैदल घूमने पर भी रोक रहेगी। मूवमेंट जिस तरह से टाइगर का रहा, शिकार किया गाय का, उसके बाद से ही आशंका थी कि तमाम परिस्थितियों पर प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नज़र बनाए हुए है। और अब तक कोई इस तरह का अभी बड़ी घटना कुछ भी नहीं हुई है। गाय का शिकार जरूर किया और जो ट्रैप कैमरे हैं उनके थ्रू अभी कोई मूवमेंट, सक्रिय मूवमेंट नहीं नजर आया है। दूसरी खबर की बात करते हैं। भोपाल के पिपलानी इलाके में क्रिकेट खेल रहे एक निजी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी अचानक सांस फूलने लगी। उसके बाद सीने में दर्द होने लगा। दोस्त उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवक को सिगरेट पीने की लत थी। घटना मंगलवार शाम की है। बुधवार को पीएम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। मूलतः रीवा के मनगवा के रहने वाले योगेश गुप्ता हेल्थ केयर से जुड़ी फाइटोसेल लाइफ कंपनी में काम करते थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। भोपाल में प्रभात चौराहे के पास अशोका गार्डन इलाके में किराए से रहते थे। उनके साथ काम करने वाले सत्येंद्र ने बताया कि मंगलवार शाम वो 16 सहकर्मियों के साथ पिपलानी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए। करीब 10-15 मिनट ही खेले होंगे कि बॉल पकड़ने के लिए योगेश ने दौड़ लगाई। तभी अचानक सीने में दर्द उठा। उन्हें उठाकर पानी पिलाया गया। कुछ देर वहीं बैठने के बाद घर भेजा गया। घर में फिर से दर्द उठा। आनंद फानन में दोस्तों ने ऑटो से उसे मेदांता हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, रेफर कर दिया। उसके बाद हमीदिया रेफर किया, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और लत ऐसी, जो बताया जा रहा है कि रोजाना 30 से 40 सिगरेट पी जाते थे। जांच चल रही है और क्या चीजें निकल के सामने आएंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। योगेश के बड़े भाई ने बताया कि 15 दिन पहले ही योगेश घर रीवा आया था। उसका बॉडी चेकअप हुआ था, रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। असल में योगेश इलाज के लिए घर से कुछ पैसे मांग रहा था, जिसके कारण बड़े भाई ने उसका पूरा चेकअप कराया था। बड़े भाई का कहना था, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो इलाज का खर्च हम उठाएंगे। लेकिन चेकअप में सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और हार्ट अटैक जो बताया गया है और जिन परिस्थितियों में हुआ थी, ये दोस्तों ने बताया। और अब उनकी मौत हो चुकी है। और क्रिकेट खेलने के बाद जब घर ले जाया गया, हॉस्पिटल जब तक पहुंचे, तब तक डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तीसरी खबर, भोपाल में रिटायर्ड एएसआई की हत्या कर दी गई है। एएसआई के घर के सामने किराए के मकान में रहने वाले जीजा और साले आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनके मकान मालिक ने एएसआई से मदद मांगी। उन्होंने किराएदार के साले को घर से बाहर भगाया। तभी आरोपियों ने मौका देखकर उनके सीने में चाकू घोंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरदार सिंह, जिनकी उम्र 62 वर्ष थी, रिटायर्ड एएसआई थे। वो निशातपुरा इलाके के कृषक नगर में रहते थे। वे भोपाल के पिपलानी, गांधीनगर जैसे तमाम थानों में पदस्थ रहे हैं। और तकरीबन रात 3 बजे उनके घर के सामने
झगड़ा हो रहा था। किराएदार नजीराबाद निवासी प्रकाश अहिरवार का साले राम बाबू से विवाद हो रहा था और इस विवाद के बीच में जब वो पड़े तो राम बाबू ने उनके सीने में चाकू घोंप दिया और अब उनकी मौत हो गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जरा जरा सी बात में, छोटे छोटे झगड़ों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो उसके लिए समाज को भी सोचना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा। कानून का कोई डर नहीं है और जिस तरह की वारदात अब हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं इतनी जल्दी लोग रिएक्ट क्यों कर जा रहे हैं और क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। चौथी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत एक युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो 5 दिन पहले युवती दुर्गा पंडाल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 2 नाबालिग सहित 6 आरोपियों ने रोक लिया और युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। 2 दिन बाद धमक दिखाने के लिए पीड़िता के भाई को वीडियो भेजकर भूल कर दी, जिसके बाद भाई हनुमाना थाने पहुंचकर छेड़छाड़ का प्रकरण कायम कराया। वीडियो सामने आने के 1 दिन बाद पुलिस को गलत होने की आशंका हुई। ऐसे में पीड़िता को थाने बुलाया गया। वहां महिला सब इंस्पेक्टर के सामने बयान कराए गए। हालांकि डरी सहमी युवती मुंह नहीं खोल रही थी और तमाम समझाइश के सामने आई। फिलहाल पुलिस ने 376D के तहत प्रकरण कायम कर लिया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 1 अक्टूबर की घटना थी। इसके पहले नई गढ़ी में भी एक घटना हो चुकी है। सवाल यह है कि कानून का कोई खौफ नहीं है और जिस तरह से ये लोग वारदात को अंजाम दे रहे हैं, नाबालिग। पिछले दिनों हमने जब एसपी से बात की थी, तमाम पुलिसिंग की बात होती है, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की बात होती है, पेरेंट्स को समझाने की बात होती है, लेकिन परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां ये हैं कि नाबालिग और उनके साथ कुछ और लोग मिलके गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद वीडियो वायरल किया जाता है, फिर जाकर पुलिस एक्शन में आती है और गिरफ्तारी होती है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश पुलिस कर रही है और वीडियो बनाया था। वीडियो जब युवती के भाई के पास भेजा, उसके बाद सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी।